बीजेपी की सांसद कंगना रनौत उन्होंने जेनजीज को लेकर के कहा, गटर छाप कहा। है तो बहुत खराब, पर बोलना नहीं चाहिए ऐसे। हम लोग प्रोटेस्ट ऐसे मतलब वही लोग करवाए, ऊपर से पुलिस लोग को इतना मारा है, इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी भी बहुत लोग उसके अगेंस्ट हैं। अभी भी मोदी के अगेंस्ट है। वो अपने सपोर्ट के लिए बस इस्तीफा दिलवाया कि आगे चल के भी वोट हम ही को दे। शायद वो बॉलीवुड से हैं तो शायद उनके चीज़ों में, उनके एनवायरनमेंट में ऐसा होता होगा। एक चीज़ उनको, जो कंगना रनौत है, उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो खुद भी एक फ़ीमेल है और एक फ़ीमेल को लोअर क्रिटिसाइज़ करना ये गलत बात है। कहना तो नहीं चाहिए, शायद उनकी वैसी वो परवरिश है कि वो जो फीमेल्स को है वो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, तो ये गलत है। उनको और थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो जेनजीज को गट्टर छाप तो उनको नहीं बुलाना चाहिए था। वो इतने अच्छे रैंक पे है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल में बोलती हैं, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जेनजीज को। हर लड़की इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप पूरी एक पर्सन के लिए आप पूरे समाज को ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो ये गलत है। जेनजीज अपनी ओपिनियन रखते हैं, आगे का यूथ भी है वो। जेनजीज को ऐसे प्रमोट किया जा रहा है, बोला जा रहा है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि वी आर स्टूडेंट्स, सब जानते हैं। बॉलीवुड की एक्ट्रेस और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने जेनजी को लेकर एक अशोभनीय टिप्पणी की। उन्होंने जेनजी को गटर छाप बताया। अब इसको लेकर के सियासत तेज है, लेकिन जेनजी क्या सोचते हैं और खासकर लड़कियों पर जो टिप्पणी कंगना रनौत ने की है और कई तरह की बातें उन्होंने कही हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ लड़कियों से बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त देख लीजिए, पटना विमेंस कॉलेज के बाहर हमारी मौजूदगी है और यहाँ से तमाम जितनी भी PWC के स्टूडेंट्स हैं वो निकल रही हैं और उनसे हम बात करने की भी कोशिश करते हैं। देखिए, फ़िलहाल यहाँ पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस है कंगना रनौत और बीजेपी की सांसद भी, उन्होंने जेनजीज को गटर छाप बताया है। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? आप भी जेनजी हैं, क्या ऐसा बोलना चाहिए जेनजी को लेकर? गटर छाप तो नहीं बोलना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, परसेप्शन होता है। सो या गटर छाप तो नहीं बोलना चाहिए, इट्स वेरी रूड। लड़कियों को लेकर भी उन्होंने कहा कि यौन संबंध बनाने को लेकर वो लड़कियां आज़ादी अपनी। शी इज़ ऑल्सो अ वुमेन एंड शी शुडंट से। आई नो कि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा ही वायलेंट हो गया है, उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू डिमोरलाइज समवन और से समवन लाइक दिस। सो और भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो निकल रही है। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। अच्छा ठीक है, वेट। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत उन्होंने जेनजीज को लेकर के कहा, गटर छाप कहा। आप भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने भी प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया होगा या नहीं भी किया होगा। जेनजीज को ऐसा बोलना और गटर छाप बोलना कैसा लगता है आप लोगों को? है तो बहुत खराब, पर बोलना नहीं चाहिए ऐसे। हम लोग प्रोटेस्ट ऐसे मतलब वही लोग करवाए, ऊपर से पुलिस लोग को इतना मारा है, मतलब बिहारी लोग को वो लोग वही लोग दिलवाए हम लोग को, लेकिन हम लोग को कभी भी सपोर्ट नहीं मिलता इस चीज़ के लिए। और इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी भी बहुत लोग उसके अगेंस्ट हैं। अभी भी मोदी के अगेंस्ट है। वो अपने सपोर्ट के लिए बस इस्तीफा दिलवाया कि आगे चल के भी वोट हम ही को दे। उन्होंने लड़कियों को लेकर भी कहा कि अनगिनत जो को बहुत हर तरीके से मारा है, कहीं पे भी फिजिकल टच हुआ है पुलिस लोग के थ्रू। इन लोग को गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सब इन लोग के लिए बोलते हैं पर देखेगा कौन? कंगना जी का ये बयान क्या लगता है आपको, गलत है? नहीं, इसके बारे में नो कमेंट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, बीजेपी की सांसद कंगना रनौत है, उन्होंने जेनजीज को गटर छाप बताया है। लड़कियों के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है कि अनगिनत यौन संबंध बनाने को लेकर लड़कियां जो है उसको आज की आज़ादी कहती हैं। आप लोग खुद जेनजी हैं, स्टूडेंट्स हैं, कैसे देखती हैं उनके इस बयान? मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती उनके इस बयान को, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली जेनजी और हम लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, और उनके इस बेतुकी से बात पे को ऑब्वियसली आज की मतलब गर्ल्स तो सपोर्ट नहीं करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब डेवलपमेंट है तो गर्ल्स को भी आना सबसे बड़ा डेवलपमेंट है हमारे कंट्री का। डेवलपमेंट मीन्स कि गर्ल्स को पहले डेवलप करो, उसको एजुकेट करो, देन ओनली ये देश एजुकेट होगा। गलत है जेनजीज? बिल्कुल, बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको लेकर भी उन्होंने करी। हाँ, बहुत ज़्यादा गलत है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी। ऑब्वियसली आई एम अ गर्ल, सो आई सपोर्ट द गर्ल्स एजुकेशन एंड द डेवलपमेंट अबाउट द गर्ल्स। थैंक यू। तो जेनजीज को गट्टर छाप तो उनको नहीं बुलाना चाहिए था। वो इतने अच्छे रैंक पे है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल में बोलती हैं, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जेनजीज को। तो ये तो बहुत गलत है। आपने देखा उनके वुमेन को रिप्रेजेंट? हाँ, मैंने देखा था। उन्होंने कहा था वुमेन को ऐसे वो जो जेनजी लड़कियाँ होती है बदसूरत होती है, ना तो उनमें कोई संस्कार होता है, ऐसी चीज़ें बोली गई थी। तो वो तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
खराब लगा आपको ये देखकर? वो तो लगेगा ये, ऑफ कोर्स एज अ गर्ल। हाँ, वहाँ पे जेनजी की कुछ लड़कियाँ थी प्रोटेस्ट में जिन्होंने बहुत ही भद्दे भद्दे कमेंट पास किए, वो भी गलत थे, बट ऐसे बोलना कि सारे जेनजीज एक जैसे ही है तो ये भी गलत है। खराब है उनका ये बयान, बुरा है? खराब है बयान, गलत है, उनका चॉइस ऑफ वर्ड गलत था। मे बी अब उनका मतलब क्या था। को लेकर भी उन्होंने कहा कि यौन संबंध बनाने को लेकर अनगिनत जो बनाती हैं उसको आज़ादी लड़कियां कहती हैं। नहीं, तो ये चीज़ बोलना तो गलत है, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था। ऑल दो मे बी उनका मतलब कुछ और हो, बट गलत था। हाँ, बात तो बहुत कोई कर रहा है जेंजीज के लिए, जितना भी प्रोटेस्ट या जो भी हो रहा है कि बहुत गलत है, ये है वो है, लेकिन कोई समझने का ट्राई नहीं कर रहा है कि हम लोग का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग का भी कुछ हम लोग सोच के कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है हम लोग गलत हों, लेकिन हम लोग को गाइड करने के लिए वैसा कोई मिल नहीं रहा है ना। तो हम लोग को जो समझ आ रहा है हम लोग वो करेंगे ही। तो मेरे को लगता है जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो समझना है समझे, हम लोग को जो सही लग रहा है हम लोग वो कर रहे हैं। उनके इस बयान को आपने देखा कि उन्होंने क्या पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर? नहीं, लेकिन बहुत सुना है कि हाँ। अच्छा, आप बताया। लड़कियों को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो लड़कियां हैं वो आजकल आज़ादी समझती हैं, नशे करने को लेकर, अनगिनत यौन संबंध बनाने को लेकर ही आज़ादी कहती हैं लड़कियां। तो क्या लड़कियों को लेकर ऐसी बातें कहना उचित है? क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है कि आप किसी एक पार्टिकुलर जेंडर या सोसाइटी, किसी को सबका अपना अपना पर्सनालिटी होता है, तो ये भी नहीं कह सकती कि सारी लड़की सही है या सारा लड़का सही है, सबका अपना अपना है। तो आप ये नहीं कह सकती कि एक लड़की की वजह से सारी लड़की बर्बाद है, तो हम ये भी नहीं कह सकती कि हाँ वो गलत है, लेकिन ये भी नहीं कह सकती वो सही है हर एक लड़की के लिए। जेंजीज को गलत बताना कहाँ तक सही है, क्योंकि अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू सबका होता है और जेंजीज तो इस प्रोटेस्ट में खुलकर सामने आए। सेम फिर वही बात है कि सब सही नहीं है, सब गलत नहीं है, तो कुछ सही भी कर रहे थे और कुछ उसी का फ़ायदा उठा के गलत काम भी किया है जेंजीस में। ऐसा नहीं है कि सब सही थे, मारा भी गया है, जेंजीस ने भी मारा है, गलत बातें भी कही गई हैं, गलत व्यवहार भी किया है, लेकिन कुछ ने सही भी किया है। सो वही है। थैंक यू। कंगना रनौत ने जिस तरीके से जेंजीज को गटर छाप कहा और कई तरह की बातें लड़कियों को लेकर कही, कैसे आप देखती है? खुद भी आप स्टूडेंट हैं, आप जेंजी हैं। या बट ये डिफरेंट मैटर है राइट नाउ, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, आप अपना ओपिनियन रखिए। क्लैश तो होना ही है इसमें, क्योंकि सबका ओपिनियन मैटर करता है। बट ठीक है, जेंजी अगर प्रोटेस्ट करे या कुछ भी है तो उसको गटर छाप बताना कहाँ तक सही है? आप लोग कैसे? गटर छाप बताना गलत है, क्योंकि सबका अपना ओपिनियन है, और जेंजीज अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनका भी एक अपना ओपिनियन रहा है कि हाँ ये गलत है, तो हम लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर वो लोग उसके लिए नहीं करते तो फिर आज के टाइम पे कुछ भी अगर गलत होता है तो कोई भी उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं करेगा, तो फिर कैसे चलेगा? उन्होंने लड़कियों को लेकर भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि लड़कियां आजकल नशा करने को लेकर और अनगिनत यौन संबंध बनाने को लेकर ही आज़ादी कहती हैं, उसको ही आज़ादी कहती हैं। देखिए, वो गर्ल्स का अपना पर्सनल थॉट होता है, हर लड़की इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप पूरी एक पर्सन के लिए आप पूरे समाज को ऐसा नहीं बोल सकते ना। ये सबका अपना अपना मैटर है कि हाँ कुछ गर्ल्स होते हैं जिनको वो अच्छा लग रहा है तो दे आर डूइंग दैट, अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो नहीं करेंगे ऐसा। इट्स अ डिफरेंट डील ना। बीजेपी की एमपी हैं, लड़कियों के लिए, जेंजी के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करिए, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। कंगना रनौत जेंजीज को गटर छाप बता रही हैं, आप लोग कैसे देखती हैं? आप लोग खुद भी जेंजी हैं। अब उसका माइंड थॉट है, इसमें हम लोग कैसे बोल। गटर छाप बोलना, लड़कियों को गलत उन पर टिप्पणी करना, कॉस गलत है, गलत है। जेंजी का अपना ओपिनियन है गलत तो है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सबका अपना ओपिनियन। उन्होंने जो इंस्टाग्राम पर हाँ, तो फिर CGPA के लीडर उन्होंने भी बोला कि उनको तो ऐसे भी अपने पार्टीज़ नहीं पूछते हैं, तो फिर लेकिन एक तरह से देखें तो ये गलत है। जेंजीज अपनी ओपिनियन रखते हैं, आगे का यूथ भी है वो, तो ऑब्वियस सी बात है वो बोलेंगे, और अपना अगर पॉइंट ही नहीं रखेंगे तो हमारा बात कौन सुनेगा? चलिए प्रोटेस्ट ही हुआ, मान सकते कि नीट के बात पे हुआ, लेकिन अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो कल को कुछ भी गलत होगा तो हम ऐसे ही चुप रहेंगे, सरकार हमारा गलत काम कर, मतलब कुछ भी गलत हो रहा है हमारे साथ, तो पॉइंट तो रखना ही होगा। तो अगर हम पॉइंट रख रहे तो हमें गटर छाप बोले जाए तो ये तो बहुत गलत। लड़कियों को लेकर जो बातें कही गई उसको कैसे देख? मैंने वो देखा नहीं है। लड़कियों को लेकर भी कहा गया कि नशा करने को लेकर या अनगिनत सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को रखने को लेकर के लड़कियां अपनी आज़ादी समझती हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। आज की लड़कियां मतलब यही सब बोलेंगे, बाहर पढ़ने नहीं जाए, अब इनका यही सब काम ही है यार, ये सब बोलेंगे ही। और इससे ये नहीं होगा कि उनकी बाउंड्रीज लिमिट हो जाए। जो लड़की अच्छी है तो आप ये भी देखिए ना, बाहर जा रही है पढ़ने, तो ऐसा तो नहीं सारी लड़कियां खराब ही होती है। अब जिनका अलग अलग रिलेशन बन जाता है तो वो अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि पूरी जेंजीज खराब है या पूरी जेंजीज की माइंडसेट ही ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं होता। जेंजी पर ऐसी बात बोलना गलत। गलत है, गलत है। आप सबको नहीं ना बोल सकते हो, अब 100% में से कुछ % होगी गलत। आप सबको बोलोगे, सबको उसी चीज़ में लपेटोगे तो ये तो गलत है। तो ये कंगना रनौत बीजेपी की सांसद, उन्होंने ये कहा है कि जो जेंजीज हैं वो गटर छाप है। आपने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं है। लेकिन जेंजीज को गटर छाप वो बता रही हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे लिखा। कहाँ तक सही है, आपको क्या? लॉजिक के ऊपर भी डिपेंड्स करता है कि आप कैसा आइडियोलॉजी कैरी करते हो, राइट। अगर आपकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं बेनिफिट करती है तो आपका पॉइंट वैलिड है। लेकिन अभी जैसा हो रहा है प्रोटेस्ट एंड वो सब, मे बी किसी कॉन्टेस्ट में उन्होंने कहा होगा, उसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं। लड़कियों को लेकर भी उन्होंने कहा कि नशा करने को लेकर, जो मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर ही लड़कियां अपनी आज़ादी समझ। सॉरी, आई एम अनअवेयर अबाउट इट। ओके, तो गलत है इस तरह की बात, गटर छाप। ऑब्वियसली गलत तो है। कैसे आप देखते हैं? आप भी एक जेंजीज तो हैं, बट उनका ये जो थॉट है बोलने का और ये जो हम लोगों को थोड़ा सा लोअर ले जाने का, ये मुझे थोड़ा सा गलत लगा। एज अ स्टूडेंट हम लोग जेंजीज हैं, बट जेंजीज को ऐसे प्रमोट किया जा रहा है, बोला जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि वी आर स्टूडेंट्स, सब जानते हैं, हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, एजुकेशन से हैं, तो ये सारी चीज़ें बोलना उनके लिए, और वहाँ पे जहाँ पे वो अभी हैं, पार्लियामेंट के मेंबर रह चुकी हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके मुंह से सुनना, आई थिंक दैट इज़ नॉट इनफ फॉर अस। सो मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो फ्रेंड्स बताते हैं, आते हैं जब भी वो लाइव आते हैं या अपना वीडियो पोस्ट करते हैं, और उसके बाद कंगना रनौत आप लोगों को गटर छाप बता रही हैं और अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। सारे लोगों को एक तरीके से, समाज के तबकों को एक में मिला के बोलना, मुझे ये सही नहीं लगता है कहीं तक। और जो मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो ऐसे स्टेज पे जा चुके हैं जहाँ पे हमारे एजुकेशन से उनको कोई मतलब नहीं रहा, ज़्यादा चीज़ें नहीं लाना, कभी जाके मेलोडी का जो है ऐड करना, ये करना वो करना। सो ये सारी चीज़ें थोड़ी गलत हैं। और जो चीज़ें चल रही हैं अभी, जैसे जंतर मंतर का केस चला, उस पर ज़्यादा चीज़ें ना बोल के एट लास्ट में आके बोलना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और रेजिग्नेशन उन्होंने ले ही लिया। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट। जेंजी अपना पॉइंट रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अगर प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट्स के लिए आए, उन लोगों के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग बीजेपी की सांसद करें, वो पार्लियामेंट में बैठती हैं, आप लोगों को लगता है? और साथ ही लड़कियों के लिए वो ये कह रही हैं कि नशे की आदी हो गई हैं लड़कियां, नशा करने को लेकर और मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर के लड़कियां अपनी आज़ादी समझती हैं। लड़कियों पर ये टिप्पणी आप लोग कैसे? आई थिंक जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, और शायद वो बॉलीवुड से हैं, तो शायद उनके चीज़ों में, उनके इन्वायरमेंट में ऐसा होता होगा। और हम लोग तो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अभी तक हमने नहीं देखा है। और मैंने जैसा कि बोला कि समाज के सभी तबकों को एक में मिला के बोलना और प्रेजेंट करना, ये उनका एक मोटो नहीं हो सकता है। और बस यही कहूँगी। और थैंक यू। आप कैसे देखते हैं? एक चीज़ उनको, जो कंगना रनौत है, उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो खुद भी एक फ़ीमेल है, और एक फ़ीमेल को लोअर क्रिटिसाइज़ करना ये गलत बात है। उनको जो है कि उनको तो और अपलिफ्टमेंट करना चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, हर सेक्टर में लड़कियां या औरतें जो भी है वो आगे बढ़ रही हैं, मेन को डोमिनेट कर रही हैं। तो एक तरफ से उनको ये सोचना चाहिए कि वो खुद भी एक लड़की हैं, और सबसे पहले वो बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। तो आई थिंक अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बॉलीवुड में करती हैं, काम की हैं, तो बॉलीवुड का एक अपना अच्छा व्यू भी है और गलत व्यू भी है। तो ये हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि हम गलत व्यू में देखते हैं या अच्छे व्यू में देखते हैं। तो वो कहना तो नहीं चाहिए, शायद उनकी वैसी वो परवरिश है कि वो जो फीमेल्स को हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, तो ये गलत है। उनको और थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो देखिए, जो लड़कियां यहाँ से निकल रही थी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। कॉलेज की लड़कियां हैं, पटना विमेंस कॉलेज की, और ऐसे में जिस तरीके से कंगना रनौत बीजेपी की सांसद भी हैं और साथ ही वो एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं बॉलीवुड की,
उनकी ये भाषा काफ़ी ज़्यादा अशोभनीय है लड़कियों पर। जो उन्होंने टिप्पणी की है इसको लेकर के हम लड़कियों से भी और जेंजीज से खास तौर पर बात कर रहे थे, क्या कुछ कहती नज़र आई हैं लड़कियां और किस तरीके से विरोध जताती नज़र आई हैं उनके इस बयान का, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।